हेलो एवरीवन, आज है 22 मई और आज इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं वेदांता के बारे में। देखिए 89 रुपीस के ऊपर ये शेयर अभी ट्रेड कर रहा है। आज हल्की से यहाँ पर जरूर गिरावट हमें देखने को मिली है। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि वेदांता के शेयर में अभी खरीदारी करना सही रहेगा कि नहीं, और जो डी लिस्टिंग को लेकर चर्चा हो रही है उसका क्या अपडेट है और उसमें क्या एक्सपेक्ट किया जा रहा है। तो देखिए, वीडियो को मैं शुरू करूं उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज अभी इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे भी बहुत सारे वीडियोस हैं जो आपको काफी ज्यादा हेल्प करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। तो जैसे कि आप देख सकते हैं कि वेदांता का जो शेयर है ये अभी 89 रुपीज के ऊपर ट्रेड कर रहा है। पिछले एक महीने की हम बात करें तो एक महीने में 17% का ग्रोथ है। 76 रुपीज के ऊपर शेयर था, उसके बाद डी लिस्टिंग की खबर आई और शेयर में इतनी बड़ी रैली आ गई कि सीधा 92 रुपीज पर यह शेयर पहुंच गया। फिर नीचे गिरावट अभी ऑलमोस्ट स्टेबल दिखाई दे रहा है। पिछले एक साल की हम बात करें तो एक साल में वेदांता के शेयर में 46% की हमें गिरावट देखने को मिली है। 175 से 180 रुपए तक का हाई था, गिरावट आई, बाउंस बैक किया, गिरावट आई, बाउंस बैक किया, गिरावट आई, बाउंस बैक किया, और कोविड-19 के चलते एक बहुत बड़ी गिरावट आई। इवन शेयर 60 रुपए तक टूट गया, लेकिन बाद में जब बढ़िया बाउंस बैक भी अभी देखने को मिला है डी लिस्टिंग की खबर को लेकर। लार्ज कैप स्टॉक है, तकरीबन 33,000 करोड़ से भी ज्यादा का इसका मार्केट कैप है। यहाँ पर अगर हम बात करें तो एनएससी में बात तो 1.5 करोड़ से भी ज्यादा का हमें वॉल्यूम ट्रेड देखने को मिला है। शेयर होल्डिंग की बात करें तो आप देखिए, जो प्रमोटर है ट्वाइन स्टार होल्डिंग लिमिटेड, उनके पास 37.11% की होल्डिंग, एक भी शेयर गिरवी नहीं है। 31 म्यूचुअल फंड ने अपना पैसा लगाया है। और आप यहाँ पर देखिए तो हाईएस्ट पब्लिक होल्डर यहाँ पर है एलआईसी है, जिनके पास 6.37% की होल्डिंग है। इंडिविजुअल इन्वेस्ट होल्डिंग 7.54% है। 390% का डिविडेंड इसी साल मार्च महीने में पे किया, मतलब तकरीबन ₹3.90 का डिविडेंड पे किया है। देखिए अगर हम बात करें वेदांता में तो ये है कि जरूर जो डीलिस्टिंग की जो खबर है वो किसी भी तरीके से इन्वेस्टर जो मतलब जिन्होंने वेदांता में खरीदारी की है उनके लिए कोई अच्छी बात नहीं है। उनको तो भैया नुकसान ही नुकसान यहाँ पर झेलना पड़ रहा है। तो देखिए, अनिल अग्रवाल ओन वेदांता हैज नॉट ओनली सरप्राइज इन्वेस्टर बाय ऑफरिंग डीलिस्टिंग and peak of the COVID-19 crisis but also offering the lowest price। तो देखिए यहाँ पर सिर्फ इतना ही नहीं कि लोगों को सरप्राइज देने के साथ साथ एक बहुत ही कम प्राइस ऑफर की जा रही है, 87.50 रुपीज। ठीक है, अब आपको लग रहा होगा कि भैया वेदांता तो अभी अच्छे खासे, अभी उतना ज्यादा तो है नहीं, 89 पर ट्रेड कर रहा है और गिरावट भी आई है तो 60 रुपए तक चला गया था। लेकिन हमें यहाँ पर यह समझना होगा कि वेदांता के साथ साथ वेदांता ने कहां कहां अपनी और शेयर्स खरीदे हैं। तो देखिए, इनफैक्ट द वैल्यू पर शेयर ऑफ वेदांता स्टेक हिंदुस्तान जिंक इटसेल्फ। तो देखिए वेदांता का जो हिंदुस्तान जिंक करके एक बहुत बड़ी कंपनी है जिसमें वेदांता की तकरीबन 65% की होल्डिंग है। ठीक है, हिंदुस्तान जिंक में वेदांता की 65% की होल्डिंग है और वो शेयर 140 रुपए के आसपास ट्रेड कर रहा है। अब खुद सोचिए, वेदांता भले 90 रुपए के ऊपर ट्रेड करा है लेकिन वेदांता की होल्डिंग, मेजोरिटी होल्डिंग 65%, मतलब अगर हम कह सके कि हिंदुस्तान जिंक में वेदांता की कंट्रोलिंग स्टेक है, वही उसको मैनेज कर रहा है, उसकी 65% की होल्डिंग है और वो शेयर 140 रुपए के आसपास ट्रेड कर रहा है। जबकि हिंदुस्तान जिंक में वेदांता की 65% की होल्डिंग के साथ साथ जो गवर्नमेंट है उनकी तकरीबन 29% की होल्डिंग देखने को मिल रही है। और अगर हम बात करें तो द बुक वैल्यू वेदांता एज ऑन लास्ट सितंबर एंड वाज 178। तो देखिए वेदांता की जो बुक वैल्यू है वो पिछले सितंबर में 178 रुपए के आसपास हमें देखने को मिल रही थी। तो जो प्राइस ऑफर किया जा रहा है 87 रुपीज, वो बहुत ही कम है, बहुत ही सस्ता है और इसीलिए काफी इन्वेस्टर्स को इससे लॉस भी हो सकता है। कुछ कुछ लोग तो ऐसे है कि भैया 200-250 रुपए से होल्ड करके बैठे हुए हैं। अब उनको 87 रुपीज का जो प्राइस ऑफर हुआ है वो किसी भी हद तक सही नहीं है। In the delisting process, minority stakeholders usually expect the offer price to be close to the replacement value or significant higher than the ruling price। तो देखिए हमेशा यही होता है कि जब डीलिस्टिंग की जब प्रोसेस होती है तो जो माइनॉरिटी स्टेक होल्डर्स होते हैं वो उम्मीद करते हैं कि भैया जिस प्राइस पर वो ट्रेड कर रहा है उससे थोड़ा ज्यादा या फिर कई ज्यादा उनको प्राइस मिल जाए। लेकिन यहाँ पर ऐसा नहीं है, यहाँ पर कम प्राइस ऑफर किया जा रहा है। Institutional investor including mutual fund which hold 10.90% and LIC 7% have crucial role in protecting investors interest with the board of Vedanta already clearing the delisting offers। तो देखिए यहाँ पर ये होगा कि डीलिस्टिंग के लिए अगर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर से भी पूछा जाएगा, जो काफी लोग मतलब जो स्टेक होल्डर्स है
उनका भी राय यहाँ पर लिया जाएगा। तो यहाँ पर म्यूचुअल फंड जो तकरीबन 11% की होल्डिंग है और LIC जो 7% की होल्डिंग है, उनका जो वोटिंग है वो काफी क्रूशियल यहाँ पर रहने वाला है। In a note, HDFC Securities said the stock is currently trading close to 52 weeks low and at a steep discount to its 5 years average due to COVID-19 crisis. Vedanta current market price does not even seem to reflect the fundamental value of the company's equity. तो देखिए HDFC सिक्योरिटीज ने कहा है कि अगर हम पिछले 52 वीक्स के लो के ऊपर अभी शेयर ट्रेड कराएं और अगर पिछले 5 साल का एवरेज भी अगर हम निकालें तो भी जो ऑफर प्राइस है उससे कई ज्यादा नीचे यहाँ पर देखने को मिल रहा है। When Vedanta Resources went private from London, तो देखिए इससे पहले वेदांता ने लंदन स्टॉक एक्सचेंज से भी अपनी कंपनी को डीलिस्ट ये लोग करवा चुके हैं। तो यहाँ पर भी डीलिस्ट करने के लिए काफी जोर शोर से ये लोग आगे बढ़ रहे हैं। The delisting offer price may have to be raised going forward as minority shareholder almost 50%. Even if the offer is not revised, the shareholder will have a chance to second round of tender their shares added. तो देखिए यहाँ पर ये होगा कि भले यहाँ पर डीलिस्टिंग की प्रोसेस हो रही है, लेकिन अगर किसी तरीके से शेयर होल्डर यहाँ पर राजी नहीं होते हैं तो सेकंड राउंड भी हो सकता है और नया प्राइस भी शायद आ सकता है। Alternatively, HDFC Securities said investor can offer their shares at 160-180 एंड वेट फॉर द आउटकम। तो देखिए ये कल का न्यूज है और HDFC सिक्योरिटीज ने ये कहा है कि हो सकता है कि 160-180 रुपए तक का ऑफर तक का इनको वेट करना चाहिए, लेकिन अभी भी चीजें क्लियर नहीं है। देखो ज्यादातर यही उम्मीद की जा रही है कि ये जो 87 रुपीज से ज्यादा रुपए मिलना के चांसेस बहुत कम है यहाँ पर। अब वो तो देखने वाली बात होगी कि भैया किस तरीके से आने वाले दिन में शेयर आगे बढ़ता है, लेकिन टेक्निकल रेटिंग काफी अच्छी है इनकी। P 9.21 है जबकि इंडस्ट्री P 6.74 है, बुक वैल्यू 209 है, प्राइस टू बुक वैल्यू 0.43 है, EPS 9.67 है और डिलीवरीज 21-22 के आसपास देखने को मिला है। अकॉर्डिंग टू मनी कंट्रोल यूजर 91% लोग खरीदने की सलाह दे रहे हैं, 2% लोग बेचने की दे रहे हैं, 7% लोग होल्ड करने की सलाह दे रहे हैं और मैं इन 91% के साथ भी हूँ और 7% लोगों के साथ भी हूँ। लेकिन हाँ, मैं यहाँ पर खरीदने की एडवाइस बिल्कुल भी यहाँ पर आपको नहीं दे रहा हूँ। अगेन मैं कह रहा हूँ, मैं बस होल्ड करने की सलाह दे रहा हूँ। मैं उन 7% लोगों के साथ हूँ। सबसे पहले अगर हम यहाँ पर देखिए क्वार्टरली रिजल्ट की, तो देखिए हर क्वार्टर में कंपनी ने बढ़िया परफॉर्म किया है। दिसंबर क्वार्टर में 2665 करोड़ का प्रॉफिट, सितंबर में 2730 करोड़, जून में तकरीबन 2000 करोड़, मार्च में 3200 करोड़, दिसंबर में 2300 करोड़ के आसपास का प्रॉफिट। तो हर क्वार्टर में कंपनी ने बढ़िया से बढ़िया मुनाफा कमाया हुआ है। बढ़िया मुनाफा कंपनी ने कमाया हुआ है। प्रमोटर की अगर हम यहाँ पर होल्डिंग की बात करें तो 51% से भी ज्यादा की होल्डिंग यहाँ पर प्रमोटर के पास है। एफआईएल्स के पास 16.31% की होल्डिंग है। इंश्योरेंस कंपनी के पास 0.85% की होल्डिंग है। म्यूचुअल फंड के पास 11.74% की होल्डिंग देखने को मिल रही है। तो काफी बड़ी होल्डिंग यहाँ पर एफआईएल्स भी ओन करते हैं, म्यूचुअल फंड भी ओन करते हैं और इंश्योरेंस कंपनी भी यहाँ पर होल्डिंग थोड़ी सी ओन कर लेते हैं। तो ओवरऑल मैं यही कहूंगा कि देखिए अगर यहाँ पर ये एक्सपेक्ट करना कि भैया 87 रुपीज से ज्यादा प्राइस मिलेगा तो ये उतना ज्यादा सही नहीं रहेगा, क्योंकि देखिए कुछ कह नहीं सकते, ये एक अंधा जुआ हो सकता है। ठीक है कि अगर आप खरीदारी कर लो 89 पे 90 पे और आप सोचो कि शायद 87 पर प्राइस अप्रूवल नहीं होगा तो हमको शायद 100-150 पे मिल जाएगा ये इसका प्राइस, तो ऐसा नहीं हो सकता। ठीक है, और होगा भी तो इसके चांसेस बहुत कम है, तो रिस्क क्यों ले। तो मैं यही कहूंगा कि देखिए जिनके पास है वो तो इसको होल्ड करके ही रखे। ठीक है, बेचने की जरूरत यहाँ पर है ही नहीं। पैनिक में आकर क्यों बेच रहे हो आप, कि आपको लग रहा है कि भैया अभी 89 पर बेच लेते हैं, बाद में 87 भी हमको मिलेगा। ऐसा नहीं है, कुछ फाइनलाइज नहीं हुआ है अभी भी कि भैया 87 पर डील क्लोज हो गई है। हो सकता है कि ज्यादा भी मिले, ठीक है, इससे कम तो नहीं मिलेगा। 87 रुपीज से कम पैसा तो नहीं ऑफर होगा, ठीक है, इससे ज्यादा ही होगा और उतना ही होगा। ठीक है, दोनों चांसेस है यहाँ पर। तो मैं यही कहूंगा कि जिन्होंने खरीदा है वो निवेशित रहे, पैनिक में आकर निकलने की जरूरत नहीं कि भैया 2-3 रुपए मेरे को कम मिलेंगे, ये इसमें निकलने की जरूरत नहीं है। लेकिन हाँ, फर्दर खरीदारी करने की गलती भी मत करिए। ठीक है, फर्दर खरीदारी करने की गलती भी मत करिएगा यहाँ पर कि भैया मैं खरीद लेता हूँ, मुझे इससे ज्यादा रुपए मिल जाएंगे। जी नहीं, मिलने के चांसेस भी है और नहीं भी है। 50-50 के दाव में हमें कभी भी पड़ना नहीं चाहिए, क्योंकि देखो यार ये बड़ी कंपनी है, ठीक है, और बड़ी कंपनीज अगर कोई डिसीजन लेती है और कोई इस तरीके का डिसीजन होता है तो भैया वो कोई सोच समझ कर ही डिसीजन लेती है और उनको भी पता रहता है कि भैया उनको कितना पैसा खर्च करना है। तो वहां पर हम कुछ भी कहे
कि भैया हमको ज़्यादा मिलेगा, वो तो बहुत ज़्यादा जल्दबाजी होगी। तो मैं एक ही सलाह दूंगा, खरीदा है तो होल्ड करें, लेकिन फर्दर बाइंग करने की या एवरेजिंग करने की गलती यहाँ पर बिल्कुल भी ना करें। और अभी भी कुछ क्लियर नहीं है, लेकिन उम्मीद करते हैं कि जो प्राइस ऑफर किया जा रहा है उससे ज़्यादा मिले। ठीक है, चांसेस थोड़े कम है, लेकिन उम्मीद कर सकते हैं हम ऐसी। तो इसी के साथ वीडियो को एंड करूंगा। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इस लाइक करें, शेयर करें। चैनल पर पहली बार आए तो प्लीज़ सब्सक्राइब करें, और वेदांता के बारे में आप क्या सोचते हैं वो भी आप मुझे कमेंट में लिख कर बता सकते हैं। थैंक यू।